कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समस्त कथा श्रोता बंधुओं को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। कथा प्रवाह में चलते हैं सुकताल, जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। आप और हम भी चलते हैं वहीं पर, सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जिसे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को सुना रहे हैं। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय, बोलिए गंगा मैया की जय। क्योंकि गंगा तट पर ये कथा हो रही है महाराज, जहाँ गंगा पूर्व वाहिनी हो गई है। तो आइए चलते हैं कथा में। महाराज पिछला प्रसंग देखते हैं। उससे क्या होता है कि हम जो वो लिंक जुड़ जाता है, तार जुड़ जाता है महाराज। तो हमारा अष्टम स्कंद चल रहा था, उसका 16वां अध्याय हो गया था। 16वें अध्याय तक की कथा हम सुन चुके थे। आज हमारा 17वां अध्याय चलेगा। 16वें अध्याय में ये हुआ कि जब राजा बलि ने इंद्र पर अपना अधिकार जमा लिया और देवादि जो इंद्रादि जो देव थे वो वहाँ से पलायन कर गए, तब उनकी माता बहुत दुखी। माता जी के आश्रम में एक दिन पिताजी आए, कश्यप जी महाराज। देखा तो वहाँ तो सन्नाटा है, न कोई रुद्र पाठ है, न कोई दुर्गा पाठ है, न कोई हवन है, न कोई पूजन है, न कोई भंडारा है, न खीर मालपुआ है, न कुछ है, लड्डू बाटी है। तो फिर कश्यप जी ने पूछा उनकी धर्मपत्नी अदिति से कि देवी ये सब सन्नाटा क्यों है? उन्होंने कहा महाराज आप तो अंतर्यामी हैं, फिर भी पूछ रहे हो तो लाओ बता देता हूँ। आपके जो बेटे हैं महाराज, उनको हरा दिया आदित्यों ने, वो स्वर्गलोक छोड़ करके चले गए हैं, उनके रहने का स्थान छीन लिया। अब आप ऐसा कोई उपाय करो जिससे कि आपके पुत्रों को पुनः स्वर्ग का राज्य मिल सके। माता जी ने यह भी कहा कि हालांकि आप सबके लिए समान हैं, क्योंकि आप तो दैत्य दानव देवता सबके पिता हैं। फिर भी जैसे भक्तों की रक्षा भगवान करते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने जो निज भक्त हैं देवता महाराज, आप उनकी रक्षा कीजिए, उनको पुनः स्थान दिलाइए। तब कश्यप ऋषि ने कहा कि देखो बात यह है, आप भगवान का पूजन करें, उनकी उपासना करें श्री हरि की। हमें जब संतान प्राप्ति की इच्छा हुई थी तब हमने भी ब्रह्मा जी से पूछा था, तब उन्होंने पयोव्रत नाम का एक उपासना बताई थी, हमने वो की थी। हम आपको वही उपासना बताते हैं, आप उसको कीजिए तो आपके घर भगवान श्री हरि पधारेंगे। यहाँ तक की बात कही थी। और फिर महाराज उन्होंने वो व्रत भी किया, और उस व्रत के उद्यापन के समय में भगवान वहाँ प्रकट भी हुए है। अब यहाँ से चलेगा 17वां अध्याय। श्री सुक उवाच, श्री सुखदेव जी कहते हैं, रे राजन, ये तुक्ता सादिति राजन स्वभर्त्रा कश्यपेन वै अन्वतिष्ठत व्रतमिदं द्वादशाहम तंद्रिता। द्वादशाहम यानी 12 दिन चलने वाला जो व्रत था, वह अतंद्रिता सावधान होकर के एकाग्र मन से उस अदिति ने महाराज उसका जो है अपने पति के द्वारा बताए गए उस व्रत का अनुष्ठान किया। 12 दिन तक। कौन सा महीना? फाल्गुन महीना। कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। केवल दूध पीकर रहना था 12 दिन तक। भगवान की पूजा करनी थी, ब्राह्मणों को भोजन कराना था, उनको दक्षिणा देनी थी। माता अदिति ने वो सब किया। ये सब किया तब देखो महाराज कि तस्या प्रादुर्भूतात भगवान आदि पुरुष पीतवासाश्च चतुर्बाहु शंख चक्र गदाधर। हे तात, हे परीक्षित, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रे परीक्षित, तस्या उन अदिति के सामने ही आदि पुरुष है भगवान प्रादुर्भूत। जो आदि पुरुष हैं
पुराण पुरुषोत्तम भगवान हैं श्री हरि, वो महाराज जो है अदिति मैया के सामने प्रकट हो गए। और प्रकट हुए तो कैसे हुए? कहा पीतवासा चतुर्बाहु, पीतांबर धारण किए हुए हैं, 4 जो है भुजाएं हैं, उन चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। इस प्रकार जो वैकुंठनाथ हैं वो जो है अदिति माता के सामने प्रकट हुए। माता जी ने देखा भगवान प्रकट हुए हैं तो तम नेत्र गोचरम वीक्ष सहसोत्थाय सादरम ननाम भुविकायेन दंडवत प्रीति बिब्बला। दंडवत है ननाम, दंडवत प्रणाम किया, कायेन भुवि अपने शरीर के द्वारा पृथ्वी पर लेट गई और लेट करके वो माता जी ने उन भगवान को प्रणाम किया। कैसे किया? दंडवत प्रणाम किया। जैसे आज भी भक्त करते ना, मंदिर में जाते हैं तो बिल्कुल लेट जाते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि वो प्रीति बिबल थी, महाराज प्रेम से सराबोर थी, बड़े प्रेम से बिबल हुई। तम नेत्र गोचरम वीक्ष्य, जब भगवान को उसने अपने आंखों के सामने देखा तो सादरम सहसा उठाया, बड़े अचानक है, सहसा एकाएक अचानक उठ खड़ी हुई। बड़े आदर के साथ उन्होंने, माता जी ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करते हुए देखा तो भगवान ने अदिति से कहा, माता से, देव मातर भवत्या में विज्ञातम चिरकांक्षितम यत्सपत्नैर्त स्त्रीणाम चावितानाम स्वधामतः। हे देव माता है, हे देवताओं की माता अदिति, मैं विज्ञातम, मैं भवत्या चिरकांक्षितम विज्ञातम, मैंने आपके मन की सोची हुई बात है और महाराज वो मैंने जान ली है। आपकी जो चिरकालीन अभिलाषा है उस अभिलाषा को मैंने जान लिया है। आपकी अभिलाषा यह है कि हे भगवान, हमारे पुत्रों की संपत्ति जो दैत्यों ने छीन ली है आप उन्हें वापस दिलाइए, क्योंकि शत्रुओं ने, भगवान कह रहे हैं अदिति से कि शत्रुओं ने तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति छीन ली है और उन्हें उनके निवास स्थान से भी निकाल दिया है। ये बात है आपके मन में। अब आप क्या चाहती हैं? आप चाहती हैं तान विनिर्जित्य समरे दुर्मदान असुरसभान प्रतिलब्ध जयश्रीभिः पुत्रैरिच्छस्युपासितुम। आप ये चाहती है कि युद्ध में अब आपके पुत्र उन मतवाले और बली असुरों को जीतकर विजय लक्ष्मी प्राप्त करें। प्रतिलब्ध जय स्त्री भी, जय प्राप्त करें और जय मिल जाएगी तो स्त्री लक्ष्मी तो मिल ही जाएगी, राज्य लक्ष्मी मिल जाएगी। आप चाहती हैं कि आपके पुत्र कौन से? कहते हैं दुर्मदान असुर सभान, जो दुर्मद हैं, दुर्मद का मतलब मतवाले, बड़े बली, ऐसे उन दैत्यों को आपके पुत्र जीत लें युद्ध में और आपके पुत्रों को राज्य लक्ष्मी पुनः प्राप्त हो जावे। और उसके बाद आप चाहती हैं कि मेरे पुत्रों के साथ मैं आपकी उपासना करूं। ये आप चाहती हैं कि मेरे बेटे अगर मान लो वापस स्वर्ग पर पुनः स्थापित हो जाते हैं तो महाराज फिर हम आपके सत्यनारायण भगवान की कथा करावें, कदली फल मेवा। तो महाराज चाहते हैं कि हम भागवत कथा कराएं, सत्यनारायण भगवान की कथा करावें और विष्णु पुराण करावें, वामन पुराण करावें, हरिवंश पुराण करावें। भगवान की जो यशो गाथा है वो पुराणों में ही है, वेदों में नहीं है। वेद तो जो है वो तो कर्मकांड बताते हैं वो तो, लेकिन स्तुतियाँ कहाँ हैं महाराज? स्तुतियाँ तो पुराणों में ही हैं। भगवान की लीला कथाओं का वर्णन पुराणों में है। आप चाहती हैं कि हमारे बेटा उनको जीत लें, उनको राज्य लक्ष्मी प्राप्त हो, फिर उनके साथ मिल करके और मैं आपकी उपासना करूं। लेकिन माता जी प्रायो धुनाते सुरयूथनाथा अपारणीया इति देवी में मति यते नुकूले स्वरवी प्रगुप्ता नवी क्रमस्तत्र सुखम ददाती। लेकिन माता जी इस समय उनको जीतना
नामुमकिन है, असंभव है। हे देवी इति में मति, मेरा आपसे ये कहना है, ऐसा कहना है कि अधुना ते असुर यूथनाथा, वे जो असुर यूथनाथ हैं यानी असुरों के जो सेना नायक हैं, सेनापति हैं, बलि महाराज हैं, वह इस समय जीते नहीं जा सकते। अपारणीय, उनसे हम पार नहीं पा सकते माता जी इस समय, क्योंकि इस समय वे क्या है कि उनके ऊपर जो है काल भगवान और ईश्वर अनुकूल है, उनकी वो दोनों रक्षा कर रहे हैं। एक शब्द आया है गुप्ता, और हमारे यहाँ तो चतुर्वर्ण में एक वर्ण है वैश्य, वो गुप्ता लगाते हैं। गुप्ता शब्द का अर्थ यह है रक्षा करने वाला। संस्कृत में गुपुरक्षणे धातु है, उससे बनता है गुप्ता। जहाँ गुप्त आ जाए, गोप्त आ जाए, गुप्त आ जाए, इन सभी जहाँ जहाँ ऐसे शब्द आएंगे महाराज उन सब का अर्थ होगा रक्षा करने वाला। अभी दैत्यों के ऊपर, दानवों के ऊपर काल भगवान की और ईश्वर की क्या है, उनके प्रति वो अनुकूल हैं, उनके रक्षा कर रहे हैं। भगवान का एक नाम काल भी है। गीता जी में श्लोक आया है, उसमें काल शब्द आया है। कालोस्मि लोक क्षत्क्र, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धः, लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृद्धः। मैं काल हूँ। तो काल भगवान की, ईश्वर की महाराज उन पर कृपा है, वो दोनों उनकी रक्षा कर रहे हैं। इसीलिए न विक्रमस्तत्र सुखम ददाति, इसीलिए इस समय यदि उनके साथ लड़ाई छेड़ी गई तो महाराज उनसे सुख मिलने की आशा नहीं है। अब आपने हमारी सेवा भी की है तो आपको कुछ सेवा का मेवा मिलना भी चाहिए। बताओ, माता जी ने 14 दिन तक केवल दूध पी करके रहे, भगवान पधारे ये कह दे कि माता जी हमारे बस की नहीं है। आप महाराज किसी डॉक्टर के पास जाओ और जा कर के बीमारी बता दो, और डॉक्टर कह देंगे महाराज इस समय कोई दवाई नहीं है, आपकी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, आप घर जाओ। तो ऐसा डॉक्टर किस काम का? अरे भाई इलाज करो, बीमारी का कारण है तो निवारण भी है। तो महाराज आपने कारण बता दिया, ईश्वर और जो है काल उनके अनुकूल है, ये कारण हुआ, अब इसका निवारण भी बताओ। अब निवारण बता रहे हैं, भगवान निवारण बता रहे हैं कि कैसे वो उन जो है दैत्यों और दानवों को किस प्रकार महाराज उनको जो है परास्त करेंगे हैं, और उनसे राज्य लक्ष्मी को छीन करके, स्वर्ग की राज्य लक्ष्मी को छीन करके देवराजेंद्र को देंगे। त्वयार्चितश्चाहमपत्य गुप्तये, माता जी आपने इसीलिए तुम्हारी उपासना की है कि आप हमारे पुत्रों की रक्षा करें। ये गुप्त शब्द फिर आ गया। त्वयाचितर्चाहमपत्य गुप्तये, आपने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए ही हमारी उपासना की है। पयोव्रतेनानुगुणम समीडितः, विधि पूर्वक किया, पयोव्रत किया, उससे आपने मेरी पूजा और स्तुति की है। इसीलिए माता जी हम स्वांसेन पुत्र त्वमुपेत्यते सुतान, हम आपके घर में अंश कला सहित अवतार लेंगे और तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करेंगे। गोप्ता सिमारीच तपस्यधिष्ठितः, हम तो मारीच जो हैं आपके पतिदेव, उनकी तपस्या भी प्रसन्न है, इसलिए ते सुतान गोप्तास्मि, ये गोप्ता फिर शब्द आ गया। हम आपके पुत्रों की रक्षा करेंगे। एक बार पुनः श्लोक सुनिएगा। त्वयार्चितश्चाहमपत्य गुप्तये, पयोव्रतेनानुगुणं समीडितः, स्वांसेन पुत्र त्वमुपेत्यते सुतान्, गोप्तास्मि मारीच तपस्यधिष्ठितः। भगवान कहते हैं, हे देव माता आदिति, तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए ही विधि पूर्वक पयोव्रत से मेरी पूजा एवं स्तुति की है। अतः मैं अंश रूप से कश्यप जी के घर में आऊँगा और तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी संतान की रक्षा करूँगा। नई तत्परस्मा आख्येयम पृष्ठयापि कथंचन, सर्वं संपद्यते देवी देवगुह्यम सुसमृतम। आपकी हमारी बात जो हुई है उसको किसी से मत कहना,
एतत् परस्मै न आख्येयम। इस वार्तालाप को आप किसी से कहना मत। पृष्ठयापि कथंचन, कोई पूछे तब भी मत कहना, कभी मत कहना, किसी से मत कहना, बात चले तो भी मत कहना, क्योंकि देवताओं का रहस्य जितना गुप्त रहता है उतना ही सफल होता है। सर्वम संपद्यते देवी देवगुह्यम सुसमृतम। देवताओं का रहस्य जितना गुप्त रहता है उतना ही सफल होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी महाराज एक चौपाई लिखी है, जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, फल ही तब ही जब करिय दुराऊ। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, फल ही तब ही जब करिय दुराऊ। महाराज कोई योग करता हो, कोई युक्ति हो, कोई तप हो, कोई मंत्र जप हो, महाराज इन सब का प्रभाव तभी हो सकता है जब करिए दुराऊ हो। जब महाराज को गोपनीय रखा जाएगा तभी इनका फल मिलता है। आगे सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, एतावदुक्त्वा भगवान तत्रैवान्तरधीयत अदितिर्दुर्लभम लब्ध्वा हरेर्जन्मात्मनि प्रभो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, इतना कहकर भगवान वहीं अंतर्धान हो गए। भगवान तत्रैव अंतर्धीयत, भगवान वहीं पर अंतर्धान हो गए। एतावद उक्त्वा, माता जी से इतनी बात कहकर। और अदिति ने जब सुना कि भगवान मेरे यहाँ जन्म लेंगे, मेरे यहाँ अंश रूप से पधारेंगे, ये बड़ी दुर्लभ बात है। इस बात को सुन करके और माता जी भी बड़ी प्रफुल्लित हुई। अब कश्यप जी ऋषि को, महाराज जी को वहीं रोक लिया, महाराज भी वहीं रुक गए हैं। अरे महाराज, जब दुनिया में आएंगे तो माता पिता तो बनेंगे हैं? अकेली माता जी सक्षम नहीं और अकेले पिताजी भी सक्षम नहीं। अरे महाराज, गृहस्थियों के घर पे ही भगवान पधारे हैं। वसुदेव देवकी हैं तो भगवान कृष्ण हैं, और दशरथ जी माता कौशल्या है तो राम जी हैं, अदिति और कश्यप जी हैं तो वामन भगवान हैं। अरे महाराज, जो बिल्कुल बाल ब्रह्मचारी रह गए शुरू से, परशुराम जी महाराज हैं, बाबा रामदेव जी महाराज, तो यहाँ तो संतान हो नहीं सकती। या कोई ऐसी साध्वी माता है जिन्होंने शादी ब्याह नहीं किया, गृहस्थी में प्रवेश नहीं किया, तो कहाँ से संतान होती होगी। उपाधावत पतिम भक्त्या, अब बड़े प्रेम से उन्होंने महाराज कश्यप जी की सेवा की। परया कृत्यवत, बड़ी परम भक्ति से, एकाग्र चित्त से, कृत्यवत है, यानी अपने आप को धन्य मानते हुए, कृतार्थ मानते हुए, अपने आप को कृतार्थ मानते हुए, धन्य मानते हुए उन्होंने कश्यप ऋषि जी की सेवा की। और कश्यप जी ने भी समाधि के द्वारा ये जान लिया कि भगवान हमारे यहाँ पधारने वाले हैं। और यहाँ पर माता जी को भी ज्ञान हो गया और पिताजी को भी ज्ञान हो गया, और अब वो भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर आकर के और 17वें अध्याय का विराम हो जाता है। चलते हैं 18वें अध्याय में। तो 18वें जो अध्याय है इसमें भगवान प्रकट होंगे और राजा बलि के यज्ञ में जाने की तैयारी करेंगे। अदिति के गर्भ से श्री वामन भगवान का अवतार, गर्भ में तो आते हैं लेकिन फिर गर्भ से प्रकट ही होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, है ना। इसीलिए देखो भागवत में जब भगवान देव की माँ के गर्भ में आए तो गर्भ की स्तुति की ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने, लेकिन फिर वो माता जी के सामने बिल्कुल प्रकट हुए, सामान्य बच्चों की तरह पैदा नहीं हुए। तो अदिति के गर्भ से वामन भगवान का अवतार भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को हुआ, जिसको आज भी वामन जयंती के रूप में मनाया जाता है। बोलिए वामन भगवान की जय। तो चलते हैं, प्रवेश करते हैं 18वें अध्याय में। श्री शुक उवाच दृष्ट्वादितेस्तं निजगर्भ संभवं परम पुमांसं मुदमाप विस्मिता गृहीत देहं निज योग मायया प्रजापतिश्चाह जयेति विस्मितः। और जब भगवान महाराज अदिति के यहाँ
कश्यप ऋषि के यहाँ जब महाराज पधारे, प्रकट हुए, तो उनको प्रकट हुआ देख करके अदिति बड़े आश्चर्यचकित हुई। निज गर्भ संभवम तम दृष्ट्वा, अपने गर्भ से प्रकट हुए ऐसे उन परम पिता परमात्मा को देख करके, परम पुमांसम परमात्मा को देख करके कहते हैं अदिति विस्मिता, आश्चर्यचकित हुई और मुदम आप बड़ी आनंदित हुई। भगवान उनके घर जब पधारे तो अदिति बहुत प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई। अरे किसी के भी यहाँ घर पधारेंगे कोई भगवान, प्रसन्न होना ही है। रोमांचित हो गई महाराज माता जी। और कहते हैं कि अपनी योग माया के द्वारा जब भगवान प्रकट हुए, उन्होंने जो है देह धारण की, तो महाराज जो प्रजापति जी हैं, कश्यप जी हैं, वो भी बड़े आनंदित हुए और उनकी जय जयकार करने लगे हैं। वामन भगवान की जय, वामन भगवान की जय। इस प्रकार कश्यप जी भी जो है भगवान के जयकारे लगाने लगे। यतद वपुर भाति विभूषणायुधई, जब प्रकट हुए तो क्या किया महाराज, उन्होंने अपने आभूषण भी धारण कर रखे थे, शंख चक्र गदा पद्म जो भी है, और आयुध, अपने आयुध भी साथ में थे। और महाराज वो कानों में कुंडल, माथे पे मुकुट, गले में बेजंती माला है, करधनी वगैरह सब आभूषणों से युक्त, सारे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित भगवान सुशोभित हो रहे हैं। अव्यक्त चिद व्यक्त मधार यद हरि, हरि अव्यक्त चित्त, भगवान क्या है, अव्यक्त चित्त हैं। अव्यक्त चित्त का मतलब है निर्गुण, निराकार, चैतन्य वाले। लेकिन वो महाराज क्या हो गए, व्यक्तम, व्यक्तम यानी अब महाराज सगुण हो गए हैं, साकार हो गए हैं। भगवान की जो परिभाषा दी भागवत जी के, देखो महाराज भागवत जी में जो महात्म्य है उसका जो पहला श्लोक है, कहता है वो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का रूप क्या है, सत्य चित आनंदमय है। गोस्वामी जी महाराज ने भी भगवान के यही लक्षण बताए हैं। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशाल वलेसा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशाल वलेसा। क्या है राम जी, सत्य चित्त आनंद स्वरूप हैं। महाराज और भी जगह आया है, जब वाल्मीकि जी महाराज के यहाँ पधारते हैं भगवान, तो वो भी भगवान को ऐसे ही प्रणाम करते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकारी जान अधिकारी। चिदानंदमय देह तुम्हारी, तो भगवान क्या है, निर्गुण निराकार है, लेकिन तपस्या के बल पर महाराज वो क्या हो गए हैं, सगुण साकार हो गए हैं। जब भगवान को ऐसा देखा कश्यप ऋषि ने और अदिति ने, तो महाराज उनके देखते देखते ही बभूवते ने वसवा मनोवटुः, उनके देखते देखते भगवान क्या हो गए, बौने हो गए। बौने ब्रह्मचारी 52 अंगुल वाले हो गए। संपश्यतुर्दिव्य गतिर्यथा नट, वो दिव्य गति हैं, भगवान की लीला अद्भुत है, इसीलिए वो संपश्यतो, माता पिता के देखते 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 ही उन्होंने महाराज बिल्कुल बौना सा रूप धारण कर लिया। जैसे वो शक्तिमान में करते थे ना, वो शक्तिमान, और महाराज और बहुत बड़े हो गए, फिर कभी बहुत छोटे हो गए। भगवान कृष्ण भी इसी प्रकार छोटे और बड़े हुए हैं, बड़े से छोटे हुए हैं। भगवान सब बड़े से छोटे हुए महाराज। 10वें स्कंद में जब हम आपको कथा सुनाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे। चलो यहाँ पर हम आपको एक श्लोक सुना देते हैं, उसका अर्थ बता देते हैं। 10वां स्कंद है, उसका 3रा अध्याय है और उसका 46वां श्लोक है। इत्युक्त्वा हरिस्तूष्णिं भगवान आत्ममायया पितरो संपश्यतो सद्यो बभूव प्राकृतः शिशुः। हरिस्तूष्णिं इत्युक्त्वा,
माता पिता ने कहा महाराज आप ऐसे शंख चतुर्भुज लेकर के पधारे हो, कैसे आप गोदी में आ पाएंगे हैं, कैसे हम पुत्र का सुख आनंद ले पाएंगे। मनु शत्रुपा के समय जब हमने तपस्या की थी तब आपने हमको वरदान दिया था, मांगो। हमने कहा था आप पुत्र बन के आओ, तो आप तो बेटा बन के तो आए नहीं, आप तो बाप का दादा बन के आ गए 55 फुट के हैं। और हमने तो ये भी कहा था कि महाराज कोई हमें पागल ही कहे भले कि दो बताओ भगवान को बेटा बना लिया, तो पागल कहे तुम तो सुन लेंगे सब, लेकिन महाराज आप में हमारी रति पुत्रवत हो, ऐसा स्नेह हो, ऐसा प्रेम जैसे मछली को पानी से प्रेम होता है, जैसे नाग बाबा को उसकी मणि से प्रेम होता है, हम आपसे अलग ना हो। मैं ऐसा वरदान दो। आपने दिया भी थे महाराज, रह गए आप तो 56 फुट के, कैसे काम चलेगा। इत्युक्त्वा ऐसा कहकर जब चुप हुए माता पिता, तब भगवान ने अपनी योग माया का स्मरण किया और पितरो संपश्यतो सद्यो, ये संपश्यतो शब्द वहाँ भी आया है, संपश्यतो शब्द यहाँ भी आया। माता पिता के देखते देखते ही और भगवान जो है बालक हो गए छोटे से। तभी तो वसुदेव जी महाराज उनको जो है उस टोकरी में रख करके और महाराज वो जो है गोकुल की तरफ गए। अगर ऐसे 56 फुट के होते तो बताओ, पिताजी 5.5 फुट के, अब पुत्र जी 56.5 फुट के, कैसे वो सिर पे आते माथे पे। तो महाराज बच्चे हो गए। राम जी भी ऐसे ही प्रकट हुए थे, लेकिन माता जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे तो हमको आनंद ही नहीं आएगा। लो आपको एक छंद सुना देते हैं कि माता पुण्य बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कि जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। माता पुनि बोली, फिर माता जी बोली, जब वो 56.5 फुट के थे तब माता जी बोली, है बुद्धि भ्रमित हो गई महाराज उनकी। महाराज आप इस रूप को त्याग दीजिए, तजहु तात यह रूपा, ये आपका जो विराट स्वरूप है महाराज को छोड़ दीजिए, आप बाल लीला कीजिए जो हमें बड़ी प्रिय लगे, और महाराज ये सुख हमें दीजिए, ये बड़ा अनुपम सुख है। बच्चों की बाल लीला देखना बड़ा आनंद आता है साहब। जिनके घर में बच्चे हैं, माता पिता हैं, तो अपने बच्चों को देखते होंगे, दादा दादी तो अपने पोते पोती दोईती इनकी बड़ी बाल लीला का आनंद आता है। जब भगवान ने ये बात सुनी तब सुनी बचन सुजाना, सुजान शब्द भगवान के लिए आया है। सुजान का मतलब चतुर, भगवान बड़े चतुर हैं। माता जी की जब ये बात सुनी तब रोदन ठाना, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। अरे महाराज ये तो सुरभूप हैं, ये तो देवताओं के भी देवता हैं, लेकिन महाराज फिर ये बच्चे बने हैं, रोने लगे हैं, और फिर बाल जो है लीला की है। इस चरित्र को जो गाएगा भगवान के पद पाएगा, उनका स्थान प्राप्त करेगा, संसार के कुएं में फिर नहीं गिरेगा। यह चरित्र जे गावहीं, हरिपद पावहीं, तेन परहीं भवकूपा। बोलिए वामन भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। ये सब महाराज पहले बड़े प्रकट हुए हैं, अभी बड़े से क्या हुए हैं, फिर ये छोटे हुए हैं। महाराज छोटे होने के बाद उन्होंने सुना कि बलि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है। श्रुत्वा स्वमेधेर यजमान मूर्जितम, बलिम मृगूणामुपकल्पितस्ततः, जगाम तत्राखिल सार संभ्रतो, भारेण गाम सन्नमयन पदे पदे। भृगुणाम उपकल्पित ही, भृगुवंशों के द्वारा कराए जा रहे अश्वमेध ही, अश्वमेध यज्ञ को सुन करके, ऊर्जितम यजमानम, यजमान भी बहुत बड़ा धनाढ्य है महाराज। अरे स्वर्ग का राजा बन गया बलि, अब क्या कमी है। तो जिसकी संपत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, ऐसे उस राजा बलि के द्वारा इस प्रकार के यज्ञ का अनुष्ठान किए जाने पर महाराज वामन भगवान ने इस यज्ञ की कहानी सुनी। तब तब कहाँ से महाराज जो है अपने कश्यप जी जो पिताजी हैं, बनाए अभी नए नए माता जी पिताजी नए नए बनाए,
अरे कई माताएं बना दी, कई पिताएं बनाए ना। अरे दशरथ कौशल्या नहीं बनाए क्या? वसुदेव देव की नहीं बनाए क्या? ये अदिति और कश्यप जी नहीं बनाए क्या? तो ये तो अभी अभी बनाए नए नए माता जी। तो महाराज उन कश्यप जी के आश्रम से अब जाने लगे हैं। जगाम गए, कहाँ गए कि जगाम तत्रा अखिल सार समृतो, अखिल सार समृत, सारी शक्तियों के जो मालिक हैं भगवान, समस्त शक्तियों से संपन्न श्री वामन जी महाराज हैं। ततः जगाम, वहाँ से जो है कश्यप मुनि के आश्रम से और महाराज जो है बलि के यज्ञ में गए। कैसा है बलि का यज्ञ? विश्वजित नाम का यज्ञ, न न न अश्वमेध नाम का यज्ञ है। बड़े बड़े धुरंधर पंडित वहाँ पर जो है उस यज्ञ को संपन्न करा रहे हैं। अब भगवान तो महाराज क्या है, वो तो विश्वरूप हैं। अरे सारे पंच तत्व उन्हीं से पैदा हुए, क्षिति जल पावक गगन समीर जितने भी हैं, तो उनमें वजन की क्या कमी रही होगी? महाराज वो तो छोटे तो हैं, वामन तो हैं महाराज, लेकिन पूरा विश्व उनमें समाया हुआ है। इसीलिए जब वो चलते हैं वामन भगवान, जब दायां पैर रखते हैं तो पृथ्वी दाईं तरफ झुक जाती है, और बायां पैर रखते हैं तो बाईं तरफ झुक जाती है। बताओ आप क्या लिखा है व्यास जी महाराज ने। भारे न गाम, भारे न यानी अपने भार के द्वारा, गाम इति पृथ्वी, पृथ्वी को सन्नमयन यानी झुकाते हुए, पदे पदे यानी पग पग पर। दायां पैर रखते हैं तो पृथ्वी दाएं ओर झुक जाती है, बायां पैर रखते हैं तो बाएं ओर झुक जाती है। इस प्रकार पृथ्वी को डामाडोल डगमग डगमग जो है इस तरह और जो है झुकाते हुए। और महाराज वो कहाँ गए हैं? कहते हैं राजा बलि के आश्रम, उसमें वहाँ पर यज्ञ में गए हैं। वो यज्ञ कहाँ हो रहा है महाराज? परिचय दिया है आगे के श्लोक में। तम नर्मदायास तट उत्तरे तटे, तम नर्मदायास तट उत्तरे बले यरित्विजस्ते भृगुकच्छ संज्ञके प्रवर्तयन्तो भृगवः कृतुत्तमं व्यचक्षतारादुदितं यथा रविं। नर्मदायाः उत्तरे तटे, नर्मदा नदी के उत्तर तट पर हुआ। ब्राह्मण वहाँ यज्ञ करा रहे थे। भृगुकच्छ संज्ञके, भृगुकच्छ नाम का स्थान है वहाँ पर है। तो तम यानी जो महाराज जो ये है वामन भगवान, ये वहाँ गए हैं। जब उनको देखा लोगों ने तो कैसा लगा? मानो साक्षात सूर्य ही उदय हो गया हो। नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगुकच्छ नाम का एक बड़ा सुंदर स्थान है। वहीं बलि के भृगुवंशी ऋत्वज श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करा रहे थे। उन लोगों ने दूर से ही वामन भगवान को देखा। जब वामन भगवान को देखा तो उनको ऐसा जान पड़ा मानो साक्षात सूर्य देव का ही उदय हुआ हो। यथा रविम उदितम, मानो सूर्य ही उदय हो गया हो। ऐसे महाराज तेजस्वी देदीप्यमान वामन भगवान राजा बलि के उस जो है यज्ञ में पधारे हैं। जब उनको देखा तो तरित्विजो यजमान सदस्यः हतत्विषो वामन तेजसा नृप सूर्य किलायात्युतवा विभावसु सम सनत कुमारोथ दिदृक्षया कृतो हो। उनको ऐसा लगा, उन ऋत्विजों को, ऋत्विज का मतलब होता है यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण, उन ब्राह्मणों को ऐसा लगा, यजमान राजा बलि हैं उनको ऐसा लगा, सदस्य जो है यज्ञ में और भी जो सदस्य उनको क्या लगा महाराज? ऐसा लगा जैसे कोई मानो साक्षात अग्निदेव ही पधारे हों, सूर्य देव ही पधारे हों, मानो सनकादि ही आ गए हों यज्ञ को देखने के लिए। महाराज भगवान जो वामन भगवान हैं उनके तेज के सामने ये सब निस्तेज हो गए। हतत्विषः है क्या हो गए? उनकी महाराज सारी छटा कांति दीप्ति प्रभा आभा मंडल सब खत्म, निस्तेज हो गए। वामन तेज सा, भगवान वामन के तेज के सामने सब निस्तेज हो गए। और अनुमान लगाने पड़े, अनुमान लगाना जो है वो लगाने लगे, कहीं यज्ञ को देखने के लिए साक्षात सूर्य भगवान तो नहीं आ गए हैं, अग्निदेव तो नहीं आ गए हैं, अथवा सनकादि ऋषि तो नहीं आ गए हैं। इत्थम सशिष्य सुभृगु स्वनेकदा वितर्क्यमाणो भगवान सवामनः
छत्रम सदंडम जलजम कमंडलुम बिभेश बिभ्रद हयमेधवाटम। ऐसा वो जो है तर्क वितर्क कर ही रहे थे। कौन कौन? स शिष्यसु भृगुषु, जो भृगुवंशी जो ब्राह्मण हैं, आचार्य हैं और उनके शिष्य हैं, यजमान हैं, सदस्य हैं, वो इस प्रकार तर्क वितर्क कर ही रहे थे कि आने वाले महानुभाव कौन हैं? सूर्यदेव हैं, अग्निदेव हैं, सनकादि ऋषि हैं, हमारे यज्ञ को देखने आए हैं, सब निस्तेज हो गए हैं, प्रवाहीन हो गए, ऐसा विचार कर ही रहे थे। इतने में ही जो भगवान वामन हैं, भगवान वामन ने क्या किया? कहते हैं अश्वमेध यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। विवेश यानी प्रविवेश, प्रवेश किया। कैसे प्रवेश किया? विभ्रद हयमेध वाटम, हयमेध वाटम, अश्वमेध जो यज्ञ है उस अश्वमेध यज्ञ की सभा मंडप में, यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। कैसे? छत्रम, छत्ता लगाए हुए, देखो आप उनकी छवि। सदंडम, दंड हाथ में है। जल सजलजम कमंडलुम, और जल से भरा हुआ कमंडल भी उनके साथ में है। आज भी जब कभी कथा होती रही है, जब कथा आती है ना, तो हमारे जो कथावाचक लोग हैं, आचार्य लोग, वामन भगवान की झांकी बना देते हैं। कथा में झांकियों का भी प्रचलन है। तो महाराज इस प्रकार उनकी झांकी कैसे बनाई जाती है? 10-12 साल का बच्चा हो, गोल मटोल हो महाराज, ऐसा नहीं 1.5 हड्डी वाला बच्चा बना दिया हो 15 किलो का, ऐसा नहीं चलेगा, है बिल्कुल गोल मटोल हो। ऐसे उस बालक को वामन भगवान बना देते हैं और उनको या तो बैठा देते हैं या फिर जो है जो दर्शक लोग हैं उनके बीच में उनको दर्शन देने के लिए भेज देते हैं। इस प्रकार उन्होंने जो है प्रवेश किया है। और स्वरूप क्या उनका? कि मोंजा मेखलया वीतम उपवीता जिनोत्तरम जटिलम वामनम विप्रम माया मानवकम हरिम। महाराज उनकी जो है कमर में मूंज की मेखला बंधी हुई है और महाराज गले में जनेऊ है और मृगचर्म भी उन्होंने जो है बगल में जनेऊ की तरह ही लिपेट रखा है। जैसे लोग दुपट्टा ओढ़ते हैं ना, पहनते हैं, एक साइड से निकाल करके और दोनों तरफ उनके छोड़ डल जाते हैं, ऐसे उन्होंने मृगचर्म धारण कर रखा है। जटाएं हैं और ऐसे जो वामन भगवान हैं वो ब्राह्मण का रूप बना रखा है। माया मानवकम हरिम, जो अपनी माया से जो है ब्रह्मचारी बने हुए हैं। अब महाराज उन्होंने उसमें प्रवेश किया, यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। प्रविष्टम वीक्ष भृगवः सशिष्यास्ते सहाग्निभिः प्रत्यगृह्णन् समुत्थाय संक्षिप्तास्तस्य तेजसा। प्रविष्टम वीक्ष भृगवः, भगवान ने जब यज्ञ मंडप में प्रवेश किया तो जो भृगुवंशी ब्राह्मण हैं उनके जो शिष्य हैं वो सारे शिष्य अग्निदेव के साथ उठ करके खड़े हो गए। प्रत्येक गृह्णन, बाहर तक उनको जो सम्मान के लिए गए। अरे आपके घर कोई मेहमान आते हैं तो मेहमान आ जाते हैं, आप बेड पे सोते रहते हो क्या? ऐसा तो होता नहीं है। अरे महाराज पहले से जो है सूचना मिल जाती है तो उनको लेने के लिए बाहर पहुंच जाते हैं, और ट्रेन पे लेने जाना हो तो महाराज डिब्बे में से वो बोगी नंबर दे देते हैं, सीट नंबर दे देते हैं, तो वहीं पहुंच जाते हैं लोग। बैग भी वही उठा के लाते हैं नीचे। ये है साहब मेहमानों का। तो वामन देव जब गए भगवान तो महाराज सब उठ करके खड़े हो गए, उनका स्वागत सत्कार किया और संक्षिप्तास्तस्य तेजसा, वामन भगवान के तेज के सामने सब निस्तेज हो गए। अपने शिष्यों के साथ उनके तेज से प्रभावित और निष्प्रभ हो गए। यजमान प्रमुदितो दर्शनीयम मनोहरम रूपानुरूपावयवम तस्मा आसनमाहरते। और यजमान जो बलि महाराज हैं बड़े खुश हुए, प्रमुदिता है, बड़े खुश हुए। दर्शनीयम मनोहरम, वो 2.5-3 फुट के जो है देखे वामन भगवान, और दर्शनीय उनकी शोभा थी महाराज। रूपानुरूपावयवम, उनके अंग प्रत्यंत उनके रूप स्वरूप के अनुसार ही थे। जब छोटे जो है वामन भगवान हैं उनके हाथ छोटे, पाँव छोटे, अंगुलियां छोटी, नाक कान आँख सब छोटे छोटे हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि हमारा 3 फुट का आदमी और 5 फुट के पैर हैं, ऐसा तो होगा नहीं। वो तो उनकी कदकाठी के अनुसार ही होता है।
तो भगवान के छोटे छोटे सुंदर मनोहर अंगों को जब देखा तो हमारा राजा बलि बड़ा प्रसन्न हुआ है। तस्मा आसनमा हरत, और उन्होंने वामन भगवान के लिए महाराज बहुत उत्तम आसन प्रदान किया। महाराज यहाँ विराजिए। बलिरुवाच, बलि कहने लगा भगवान से, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किं करवाम ते, ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम। हे ब्रह्मन् ते नमस्तुभ्यम, हे ब्रह्मन् ते स्वागतम। महाराज हम आपका स्वागत करते हैं। हे ब्राह्मण कुमार, हम आपका स्वागत करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं। आप आज्ञा दीजिए, हम आपकी किस आज्ञा का पालन करें। आज्ञा दीजिए महाराज। हमें ऐसा लगता है कि आज हमारे इस यज्ञ में महाराज ऐसा जान पड़ता है आपके आने से कि बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की तपस्या स्वयं मानो मूर्तिमान होकर के ही सामने आ गई है। आप नहीं पधारे हो, तपस्या ही मूर्तिमान होकर के आ गई है। जिन तपस्वियों ने, मुनियों ने जो तपस्या की, मानो उस तपस्या ने ही शरीर धारण किया हो। शरीर धारण करके स्वयं तपस्या ही हमारे यहाँ पर आई हो। अद्यनः पितरस्तप्ता अद्यनः पावितम कुलम अद्य शिष्टः कृतुरयम यद भवान आगतो गृहान। महाराज आपके पधारने से आज हमारे पितर तृप्त हो गए, हमारे पितरों को आपके दर्शन हुए। अद्यनः पावितम कुलम, आज हमारा खानदान पवित्र हो गया है। वामन भगवान के लिए देखो आप प्रशंसा कर रहा है। देखे जा देख बेटा तू आगे भगवान क्या चमत्कार बताते हैं। ये 52 भगवान है कि 53 भगवान है, कौन से भगवान है? उसको तो बड़ी खुशी हो रही है। हाँ, आज हमारे पितर तृप्त हो गए। मानो उनको आज जो है जलांजलि मिले हो, तिलांजलि मिली हो। तो इस प्रकार आज हमारा जो है पवित्र खानदान पवित्र हो गया। अद्य शिष्ट है कृतुरयम, आज मानो हमारे ये यज्ञ ही सफल हो गया। यद भगवान आगतो गृहान, आज आप हमारे घर पधारे। आपके हमारे यहाँ पधारने से पितर प्रसन्न हो गए, खानदान पवित्र हो गया और यज्ञ ही सफल हो गया। अद्याग्नयो में सुहुता यथा विधि द्विजात्मजत्वा चरणावने जनैः हतांगसो वार्भिर्यं च भूरो तथा पुनीता तनुभिः पदैस्तव। अरे महाराज आपके छोटे छोटे चरण जब रखे जा रहे हैं तो जहाँ जहाँ आपके चरण जा रहे हैं महाराज ये भूमि पवित्र हो गई है। आपके चरणों के धोने से जो आपका जो धोवन है, आपका जो चरणामृत है, अरे महाराज उस जल से तो हमारे पाप ही नष्ट हो गए। मानो आज हमने अग्निदेव का विधि पूर्वक महाराज उनकी सेवा कर ली है। अग्निदेव में मानो हमने अच्छा हवन कर दिया है। महाराज आप भले पधारे। हे ब्राह्मण कुमार, आपके पांव पखारने से मेरे सारे पाप धुल गए। विधि पूर्वक यज्ञ करने से, अग्नि में आहुति डालने से जो फल मिलता है वह मुझे आज अनायास ही मिल गया। आपके नन्हे नन्हे चरणों से और इनके चरणामृत से ये पृथ्वी पवित्र हो गई। राम जी भी जब आश्रम में जाते थे ना महाराज, तो ऋषि मुनि यही कहते थे, भले पधारे महाराज, आज हम आनंद हो गए, तृप्त हो गए, हमारी तपस्या सफल हो गई। ऐसा लिखा है गोस्वामी जी ने रामायण में। सुनाते हैं एक दो चौपाई। आजू सुफल तपु तीरथ त्यागु, आजू सुफल जप जोग बिरागु, आजू सुफल तपु तीरथ त्यागु, आजू सुफल जप जोग बिरागु। तप सफल हो गया, तीर्थ सफल हो गया, त्याग सफल हो गया, जोग वैराग्य सब सफल हो गया। सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम ही अवलोकत आजू। सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम ही अवलोकत आजू। हे भगवान, आज जब हमने आपके दर्शन किए सारे साधन सब सफल हो गए।
महाराज जो है राजा जो बलि है, अरे महाराज वो तो भगवान वामन को देख करके कहने लगा कि यद यद वटो वांछति तत्प्रतीच्छ में, लट्टू हो गया उन पे है। त्वमर्थिनं विप्रसुतानुतर्कये गाम कांचनम गुणबद्धामृष्टम तथान्न पेयमुत वा विप्रकन्यां, तथान्न पेयमुत वा विप्रकन्यां, ग्रामान् समृद्धान् तुरगान् गजान् वा रथान् तथा हर्तमसं प्रतीच्छ। हे वटो, हे ब्राह्मण बालक, हे ब्रह्मचारी, हे पूजनीय ब्रह्मचारी, अब आप तो लिस्ट दे दो मेरे को कि आपको क्या क्या चाहिए। यद यद वांछसी, जो जो चाहते हो, मैं तत्प्रतीच्छ, आप मुझसे ले लीजिए। हैं, लिस्ट दे दो मेरे को, तो आप क्या क्या चाहिए आपको। क्योंकि ब्राह्मण यदि आया है तो कुछ लेने ही आया होगा। त्वाम अर्थिनम, आप कुछ चाहते हैं। हे विप्रसुते, हे ब्राह्मण बालक, अनुतर्के, मैं ऐसा मानता हूँ। अरे जजमान तो ये मानेंगे, पंडित जी अगर किसी जजमान के यहाँ जाएंगे तो महाराज कुछ लेना ही तो जाएंगे। तो जजमान बड़ा समझदार है, वो कह रहा है कि मुझे याद है कि ब्राह्मण तो आएगा तो कुछ लेके ही जाएगा। है? अब तो खैर हैंड पंप वगैरह चलते हैं महाराज सब, अब कुआ हुआ बंद हो गया, वरना पहले कहते हैं अरे पनिहारिनी यदि पनघट पे आई है मटके लेके तो खाली थोड़ी जाएगी, पानी लेके ही जाएगी। आप यदि गाय चाहते हो तो गाय ले लीजिए, सोना चांदी ले लीजिए, आप भव्य भवन, सुसज्जित भव्य भवन ले लीजिए, अन्न ले लीजिए, और ब्याह की इच्छा हो तो महाराज हम आपको कन्या भी दे सकते हैं, कन्या ले लीजिए। विप्र कन्याम, हमारे जो ब्राह्मण हैं भृगुवंशी महाराज, इनकी कन्या से आपका ब्याह करा देंगे, आपको जो लेना हो ले लीजिए। अरे महाराज जो है आप सुसज्जित ग्राम ले लीजिए, गांव जागीरी में दे देते हैं महाराज, आपको ले लो, 2, 5, 10, 20 गांव ले लो। तुरगान, घोड़े ले लो, गजान, हाथी ले लो, बता, रथान, रथ को ले लीजिए। हैं, तथा अर्हतम संप्रतीच्छ, हे महाराज इनमें से जिसकी आपकी इच्छा हो आप मुझसे मांग लीजिए और मुझसे ले लीजिए, मैं सब देने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ आकर के और 18वें अध्याय का विराम होता है। हम भी वीडियो को विराम देते हैं, 2-4 दिन बाद वीडियो बन पाया है, क्योंकि मोबाइल में थोड़ी तकनीकी खराबी आ गई थी, हम जानते नहीं हैं, इसीलिए फिर हमने लोगों से कुछ मदद ली और मदद लेकर के इसको थोड़ा ठीक किया है, तब वीडियो बन पाया है। अब इन्होंने तो कही दी, अब देखते हैं, देखें महाराज जी वामन भगवान क्या मांगते हैं। इन्होंने तो कह दिया क्या क्या मांग लो, गाय, सोना और सामग्रियों से सुसज्जित घर, शुद्ध अन्न, शुद्ध जल, विवाह के योग्य कन्या, आपके इज्जत से सो ले लो महाराज। तो अब वामन भगवान को विचार करने दो कि क्या मांगे क्या ना मांगे, और तब तक के हम आपके से लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।